हेलो, वेलकम माय डियर टाइगर एंड टाइग्रेस। आइए जी, जम के फिर से उस सफ़र पर आगे बढ़ें जो हम लोग बतिया रहे हैं 69th बीपीएससी में हिस्ट्री पर। आगे चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अंबाबाई, a woman freedom fighter, belonged to which of the following states of India? कि अंबाबाई जो थी, जो स्वतंत्रता लड़ाकू थी, वो कौन से स्टेट से बिलोंग करती थी? केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। एक तो सवाल पूछते हैं हम आपसे। अच्छा, वो पूछें उससे पहले कुछ और बात करें कि ये देखकर आपको लगेगा कि ये अगर हमको आता है तब ये सॉल्व होगा, नहीं तो इसमें का स्किल लगाएंगे। ये तो नाम है, स्टेट पूछा है, का स्किल लगाएंगे इसमें। यही बात आता है क्वेश्चन सेट करने वाले को, बीपीएससी के माइंड को आप समझते हैं कि नहीं। इसीलिए हम हमेशा बात करते हैं, जब यूपीएससी में भी बात करते हैं क्वेश्चन पर, तो कहते हैं आपको यूपीएससी के दिमाग को समझना चाहिए कि किस दिमाग से क्वेश्चन सेट करता है। उसी तरह बीपीएससी को समझना होगा कि बीपीएससी किस दिमाग से सेट करता है। वो समझ जाइएगा आप धीरे धीरे। हाँ, तो अब हमारा एक सवाल है आपसे कि अगर आप इंग्लैंड में या अमेरिका में पैदा हुए रहते तो आपका नाम कैसा होता है? पप्पू, राजू, हैं, चंपा, ऐसा होता का? इंडिया में आ जाते हैं। इंडिया में अगर आप नॉर्थ ईस्ट में पैदा हुए रहते तब कैसा आपका नाम धराता? हैं? या अगर साउथ में पैदा हुए रहते तब कैसा आपका नाम धराता? गुलाबो, चंपा, चमेली, कनेली, ऐसा धराता का? राजू, पप्पू, हैं, रामू, श्यामू, ऐसा धराता का? साउथ में कैसा नाम धराता है? आई एम कृष्णन अय्यर यम, ये आई एम नारियल पानी वाला। आए, मतलब कि नाम में जो है रीजनल इफेक्ट झलकता है। नाम अगर किसी का धराता है तो उसके रीजन के, कल्चर के, वहाँ रीजनल टच के हिसाब से धराता है। सही कि गलत? सही ना? अब जरा उस आधार पर जरा आए हम लोग भी। ये देखिए एक स्किल का एक नया दरवाजा खुलेगा यहाँ आपके। आइए देखिए, नाम का है अंबाबाई। पहले तो अम्बा लेते हैं। अम्बा, अम्बा नाम। आप बताइए साउथ इंडिया में आपको अम्बा नाम मिलेगा क्या? ये जो अम्बा है ये सब टाइप किधर मिलेगा आपको? नॉर्थ इंडिया में भी मिल सकता है। मतलब साउथ इंडिया का नाम तो ये नहीं है। अम्बा उधर गजब गजब नाम होता है, बड़ा लंबा लंबा अय्यर तैयर टाइप नाम रहता है। अम्बा आपको साउथ इंडिया में नहीं मिलेगा। तो इसमें से जो एकदम साउथ है, पहले तो उसको छांट के निकाल दिया जाए उस आधार पर। ई गया, मलयालम ई भी, नीचे एकदम चला जाता है तेलुगु, ई भी गया। अब बच गया कर्नाटक और मध्य प्रदेश। आप हो सकता है आपको लगेगी तो कर्नाटक भी जो है वो तो भी तो साउथ में है, लेकिन कर्नाटक का अगर आप देखेंगे मैप तो कुछ इस टाइप का है। इतना पोर्शन तो ऊपर है भैया, इतना नीचे भले लेकिन उसका पोर्शन कुछ ऊपर भी तो है। खैर, अब पूरा नाम पढ़ते हैं। अंबाबाई, बाई। इस तरह का ना, आप फिल्म उल्म देखते होंगे तो इस टाइप का नाम सुने हैं आप? सक्कुबाई, अंबाबाई, या ये सब भाषा सुने हैं? अगर आप अतिथि तुम कब जाओगे फिल्म देखे हो, या चलिए नहीं भी देखे हो तो खैर अब चर्चा कर दें तो बोल देते हैं। उसमें परेश रावल रहता है, एक ठो काम वाली बाई से खूब काम कराता रहता है। तो कहती है ई बुढ़ा जब तक यहाँ रहेगा मैं काम नहीं करेगी। मैं भाई है तो का हुआ, मैं काम नहीं करेगी।
अम्बाबाई, सक्कूबाई, आपको इस भाषा से, इस शब्द से में किस भाषा का टच नज़र आता है? ज़रा आप गेस कर पाएँगे? अगर मध्य प्रदेश का बात करें तो नॉर्थ इंडिया में आ जाता है। आपकी तरफ तो नॉर्थ इंडिया का अगर बात करें तो आप ऐसा नाम सुने हैं कि राजाबाई, कमलाबाई, कमला देवी सुने होंगे या उस टाइप का। ये बाई शब्द का जो ये टच है ये आपको मराठी में मिलेगा। ये मराठी टच का शब्द है। नॉर्थ इंडिया में ऐसा अम्बा मिल सकता है लेकिन अम्बाबाई, सक्कूबाई, हैं, और कोई नाम ले लीजिए चंपाबाई। ये जो बाई टच है ये मराठी का टच है। आप कहिएगा मराठी तो महाराष्ट्र तो यहाँ है नहीं, लेकिन कर्नाटक जो है वो नीचे महाराष्ट्र को टच करता है। और जब भी बॉर्डर का बात होता है तो बॉर्डर पर क्या होता है, जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक का बॉर्डर ले लें, तो बॉर्डर पे होता है एकदम, देखिए परफेक्ट बॉर्डर तो कभी बनता नहीं है। तो कुछ लोग आपस में वहाँ पर, कुछ लोग बॉर्डर पे महाराष्ट्र के कर्नाटक की तरफ होते हैं, कर्नाटक के महाराष्ट्र की तरफ होते हैं। ऐसा होता है वहाँ पर बॉर्डर पर। आई मध्य प्रदेश, आप कहिए ये भी तो महाराष्ट्र को टच करता है, लेकिन ये नॉर्थ इंडिया में आ जाता है और बीच में विंध्याचल है वो पूरा लगभग अलग कर देता है, उतना आन जान नहीं है उधर। तो अगर इस बेसिस पर आप देखेंगे, वैसे भी 50% पर हम लोग पहुंच गए हैं, तो आप यहाँ आती कर सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं आप 50% में। 3 और 4 में फंसे तब तो बिल्कुल नहीं लीजिए। लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पे आप हो सकता है थोड़ा सा गेसिंग में आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आप ढूँढने का कोशिश करेंगे, उस टच में जाएँगे, तो आप बड़ा आसानी से मध्य प्रदेश को छाँट देंगे कि तो प्योरली नॉर्थ इंडिया है एक तरह से, और यहाँ तक पहुँच जाएँगे। यही सही आंसर भी है। तो देखिए, एक-एक शब्द का मोल है, एक-एक अक्षर का मोल है, जहाँ से आप इसको क्वेश्चन को पकड़ कर सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब इस पर बात करें। का पूछा है, का पूछा है। अरे हमारा गमछा कहाँ चला गया? वो लिखने में ज़रा इधर मिस हो गया, रुकिए ज़रा गमछा लेके आए हम अपना। देखो मछड़वा हमको तंग कर रहा है तो उसको उतारने में गमछा ही लाए, उधर रख के आए। आइए आइए। हाँ, तो का पूछ रहा है कि इनमें से कौन सब जो है वो कैबिनेट मिशन के, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के मेंबर नहीं थे, वाज नॉट द मेंबर। कैबिनेट मिशन जो है, अगर जब बात करें आज़ादी के टाइम का, जब भारत डिमांड करने लगा था पूरा तरीका से कि नहीं अब तो हमको आज़ादी चाहिए ही चाहिए, तो वो अलग-अलग अपना मिशन लेके आता था इंडिया को मनाने के लिए कि नहीं, अभी नहीं, आप इतना में मान जाइए। कचू-कचू प्लेट में परोस के देता था, लुभाने का ट्राई करता था, लेकिन इंडिया का नहीं, अब तो हमको चाहिए ही चाहिए। तो अंत के मिशन में था कैबिनेट मिशन, नाम तो आप सुनबे किए होंगे। ये मिशन एकदम घोषित कर दिया था कि अब जो है आज़ादी मिल जाएगा, तो कैसे मिलेगा, क्या होगा, नहीं होगा, उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए कैबिनेट मिशन आया था। पूछ रहा है कि कौन मेंबर नहीं थे। देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बिना ज्ञान के स्किल लगाना संभव नहीं, वो स्किल इसमें काम नहीं आएगा। ऐसा क्वेश्चन में हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आंख मूंद कर और दिल खोल कर इसको कहिए कि जा ऐश कर, हम तुमको आज़ाद करते हैं, खुश हो जा। इसको डायरेक्ट उस पर सॉल्व करना संभव नहीं, काहे कि सब अंग्रेज का नाम है और सब एक के जैसा है, और इसमें नहीं पूछ रहा है तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ हम आपको कुछ ऐसा नहीं बताना चाहते हैं कि आप फंस जाएं जाके।
स्किल का मतलब है आपको बीच मझधार से निकालना। फंसे हुए हैं आप, तो आप उस फंसे हुए से निकाल के एकदम खुला आसमान में उड़ा देना। ये खुले आसमान में उड़ रहे हैं तो फंसाना काम नहीं है उसका। यहाँ आपको स्टडी का स्किल काम आएगा कि कैबिनेट मिशन जब आप पढ़े थे तो पढ़े कैसे थे, कि खाली पढ़ लिए थे, रट्टा मार लिए थे, ऐसा किए होंगे तब तो गुड़ गोबर हो जाएगा, लुट गए आप तब। लेकिन अगर हम जिस स्किल का बात करते हैं कि उस स्किल से आप स्टडी किए होंगे, एक होता है स्टडी करने का स्किल, एक होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का स्किल। दोनों जब मिलेगा ना तो महारत हो जाएगा। अभी तो बताइए कि हम बिना स्टडी के स्किल के इतना क्वेश्चन आपको जो सब कराए जा रहे हैं, कि खाली ज्ञान का कमी है तब कैसे कर लेंगे आप? लगभग सब उसी पर कर रहे हैं, ज़्यादातर हो गया है, 2-4 गो को छोड़कर, जिसमें हम कहें कि स्टडी का स्किल काम का। लेकिन जब आप स्टडी उस स्किल से करने लगेंगे, उसमें इस स्किल का जब कॉम्बिनेशन हो जाएगा, संगम हो जाएगा, तो गदर-गदर हो जाएगा, बीपीएससी को पगला दीजिएगा। तो यहाँ पर स्टडी का स्किल काम आएगा। कैबिनेट मिशन का बात करें, हम इसको कैसे याद रखे थे कि इसमें कौन-कौन मेंबर है? कैबिनेट मिशन का बात करें तो उसमें 3 मेंबर थे, 3 मेंबर। कौन-कौन? एक थे सर पैथिक लॉरेंस, ठीक है? दूसरे थे एवी अलेक्जेंडर और तीसरे थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। पी फॉर पैथिक लॉरेंस है, ठीक है? पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये 3 मेंबर थे कैबिनेट मिशन के। हम इसको कैसे याद रखें? हम इसको याद रखें ऐसे कि जा अले ले तुम जो है लॉ का स्टाफ है, अले ले तुम जो है लॉ का स्टाफ है, अले ले तुम जो है लॉ का स्टाफ है। इसके अलावा जो भी मिला गोली मारिए उसको। तो यहाँ पर हमरा अले ले तो मिल गया, लॉ भी मिल गया, हमारा स्टाफ हमको नहीं मिल रहा है। जब हमारा स्टाफ नहीं है, तुम अनजाना आदमी को काहे रखेंगे? हटाइए इसको यहाँ से। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। तो यहाँ पर स्टडी का स्किल काम आएगा आपका, ठीक है ना? चलिए अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए अब इस पर बात करें। देखिए, द इंडियन नेशनल कांग्रेस was founded on the basis of safety valve theory to protect the British government from threats, which leader said that। क्या कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो किस आधार पर बनाया गया था? सेफ्टी वाल्व थ्योरी के आधार पर बनाया गया था। काहे के लिए? टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम थ्रेट, कि जो ब्रिटिश सरकार थी, अंग्रेजों लोग का जो सरकार था, उसको खतरा से बचाने के लिए कह रहा है। कोई कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार को खतरा से बचाने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया गया था, सेफ्टी वाल्व थ्योरी के आधार पर। बताइए, हम लोग सुनते आ रहे थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस देश को आज़ाद कराने के लिए बनाया गया था, एक ऑर्गेनाइजेशन की। कोई कह रहे हैं कि नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस ब्रिटिश सरकार को खतरा से बचाने के लिए बनाया गया था, सेफ्टी थ्योरी के आधार पर। सेफ्टी भाल्व भी, भाल्व वाल्व आपको कंफ्यूज करेगा, हो सकता है आप ना सुने हो, सुने तो होंगे, बड़ा फेमस, मान ले ना सुने हो भाल्व, तो समझिए सेफ्टी थ्योरी, बस आप मान लीजिए सेफ्टी थ्योरी लेके चलते हैं, ठीक। तो ये आपको आता है तो बड़ा बढ़िया, नहीं आता है तब क्या करेंगे? इसमें क्या दिमाग लगाएंगे?
ये भी तो वैसा ही लग रहा है, आप कहेंगे पिछले क्वेश्चन जैसा। अरे नहीं भाई, अपना अपना लोग सब है, इनका बात अलग है ना। देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, अगर नहीं आए तो यहाँ का दिमाग लगाएंगे। तो ये किस तरह का स्टेटमेंट है? ये ऐसा स्टेटमेंट है जो कि थोड़ा सा कड़क स्टेटमेंट है, कड़कदार कड़कदार, जो जो ऐसा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंडेशन का बात कर रहा है, कि शुरुआत का बात कर रहा है। मतलब शुरुआती जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था, कोई इसमें ऐसा है जो उसको पसंद नहीं कर रहा है, कह रहा है कि नहीं, ये जो जिस आधार पर ये बना हुआ है, ये तो अंग्रेज को सपोर्ट करेगा, उसको खतरा से बचाएगा। तो शुरुआती जो फाउंडेशन है, उसको इसमें से कोई पसंद नहीं कर रहा। तो अगर आप इतिहास थोड़ा भी पढ़े होंगे, तो शुरुआत जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो उस समय कई किस तरह के नेता लोग थे? नरम दल के नेता लोग थे। तो मतलब कोई है जिसको नरम पसंद नहीं है, तो नरम किसको पसंद नहीं आएगा? वही जो गरम होगा, गरम को ही ना नरम पसंद नहीं आएगा। हो सकता है आप ना जानते होंगे कि नरम दल में कौन थे, गरम दल में कौन थे, लेकिन फेमस फेमस नाम तो आप सुनबे किए होंगे। आइए जरा ट्राई करते हैं। पहला नाम क्या कह रहा है? सी राजगोपालाचारी। फंसेंगे आप यहाँ पर कि सी राजगोपालाचारी, और आप कुछ जानते ना जानते हो राजगोपालाचारी जी के बारे में, इतना तो आप निश्चित ही पढ़े होंगे कि भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे, जब हम लोग को आज़ादी मिल गया, तो आज़ादी के बाद उस टाइम कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। ठीक है, जब लॉर्ड माउंटबेटन हट गए तो पहले गवर्नर जनरल कौन बने? सी राजगोपालाचारी। इतना तो आप निश्चित ही पढ़े होंगे। ई बने थे। उसके बाद फिर हम लोग का उस समय संविधान नहीं बना था, तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सब कैसे आते? तो गवर्नर जनरल नाम था। ई बने थे, फिर बाद में और सब बनने लगे। तो मतलब कि समझिए कि 1947, हम लोग 1950 के आसपास लेके चलते हैं कि 1950 में इनके आसपास इनको गवर्नर जनरल बनाया गया था। अगर हम लोग बात करें हाईएस्ट रिटायरमेंट एज का, कि आदमी किस एज में काम कर सकता है हाईएस्ट लेवल पर, हम लोग 70-75 का एज मान के चलते हैं। मैक्सिमम 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 लेके चलते हैं कि मान लेते हैं कि इनका जो है 1950 के आसपास एज मान लेते हैं, मैक्सिमम लेके चलें तो 75 आसपास रहा होगा, मान लेते हैं मैक्सिमम लेके चलते। तो क्या बात कर रहे हैं हम लोग? 1950 के आसपास इनका एज 75। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बना था? 1885 में। 1885 में आईएनसी बना था। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। यहाँ से अगर जोड़ें, यहाँ से अगर इनका एज जो, तो 1885 में बना था और 1950 में इनका 75 के आसपास एज दिखा रहा है। तो मान लेते हैं कि 1885 में जो तो कितना दूर हो गया यहाँ से? 1950 करीब 65 वर्ष दूर हो गया। तो मान लेते हैं 65, तो मान लेते हैं कि जब ये बना था तो उस समय जो इनका एज रहा होगा सी राजगोपालाचारी जी का, वो 10 साल के करीब रहा होगा। आप बताइए 10 साल की उम्र में कोई इस तरह का कमेंट करेगा? हैं? इस तरह का कमेंट कोई कर सकता है 10 साल की उम्र में? संभव है का? नहीं संभव। देखिए ये स्किल का नया नया लेवल खुलेगा धीरे धीरे। आप ये छट गया। अब बच गए लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल आप फेमस सुने होंगे, जो तीनों के तीनों गरम दल के नेता थे। लाल बाल पाल, है कि नहीं? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। हैं? तो अगर तिलक को भी, सबसे फेमस नाम तिलक, बाल गंगाधर तिलक, तो अब लाल बाल पाल भी पकड़ लें तो बाल गंगा, तो वो अगर गरम तो आप पकड़ लेंगे कि दोनों गरम थे। लेकिन अगर इसमें बात करें इन दोनों में, तो ज़्यादा गरम आपको कौन लगते हैं?
वो कैसे पता चलेगा? आपको स्वतंत्रता संग्राम में, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम में कौन ज़्यादा एक्टिव नज़र आए? इन दोनों में कौन ज़्यादा एक्टिव थे? किनको आप ज़्यादा देखे लड़ते-फड़ते हुए? हैं? लाला लाजपत राय को तो वो तो हटा दिया गया था। वहाँ पे आप उनको साइमन कमीशन में देखे होंगे, भगत सिंह के एपिसोड में पूरा देखे होंगे। हैं? इन दोनों में अगर आपको चुनना हो तो आप किनको चुनेंगे? यहाँ पे थोड़ा आपको इस समझ के आधार पर करना होगा कि कौन ज़्यादा एक्टिव था, कौन ज़्यादा एकदम कड़क था, ज़्यादा एक्टिव था और वो इस तरह का कड़कदार स्टेटमेंट आईएनसी के खिलाफ दे सकता है, जो कि उस समय उतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था। तो दिखेगा कि आप कोई तो अलग हो के पंजाब में जाके अपना अलग चला रहे थे। जब अथी भी हो गया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी भी आ गए थे, तो ये वहाँ अलग कर रहे थे अपना। तो ये मतलब देश वाला पे ज़्यादा जोर दे रहे थे, एजुकेशन के मामला में नेशनल कॉलेज खोल दिए उधर। लेकिन इनका नाम आपको ज़्यादा चीज़ के साथ नज़र नहीं आएगा, बहुत कम पढ़ने में भी आते हैं। ये ज़्यादा एक्टिव आपको दिखेंगे। उस आधार पर अगर आप सोचेंगे तो लगेगा कि ऐसा कड़क स्टेटमेंट अगर कोई दे सकता है तो वो ये है। नन ऑफ देम पे तो जाना ही नहीं है। खैर, तो देखिए इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, इस तरह से सोचना पड़ेगा, ठीक है? एक और क्वेश्चन बच गया है, अंतिम क्वेश्चन बच गया है अब हिस्ट्री का। आज उसको ख़त्म करते हैं, फिर आगे नए सब्जेक्ट पर चलेंगे। हो सकता है हम पॉलिटी पर चले जाएँ, ठीक है? आइए ज़रा उनको देखा जाए, निपटा जाए उनसे। आइए हिस्ट्री का समापन किया जाए। In which of the following Indian National Congress sessions the resolutions related to the fundamental rights were passed for the first time? कह रहा है इनमें से किस इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में फंडामेंटल राइट से रिलेटेड संकल्प पत्र को पास किया गया था? माने उनको उस फंडामेंटल राइट का एक समझ लीजिए कि अधिकार उनको चाहिए, उसके लिए अब वो डिमांड करने वाले हैं। ऐसा पहली बार किस सेशन में हुआ था? जब आईएनसी का शुरुआत हुआ था, आप जानते हैं बंगाल विभाजन में हम लोग फेल हो गए। उस समय मॉडरेट लोग थे, तो शुरू में हम लोग क्या मांगते थे? एक ठो लेमन जूस पकड़ा दीजिए ना, जाके अर्जी लेके जाते थे। छोटा सा हम ही लोग के घर में आके बैठा, हम लोग अर्जी लेके जाते थे कि एक ठो लेमन जूस दे दीजिए ना, एक टकिया नहीं तो चवन्नी दे दीजिए, लेकिन दे दीजिए। ये सब मांगते थे शुरू में जाके। बंगाल विभाजन में हम लोग हार गए 1905 में। 1905 में मान लीजिए हार गए। सूरत स्प्लिट के बारे में आप सुने होंगे। जस्ट पहले कुछ टाइम पहले, पिछला शायद वीडियो के उसके पिछले में हम लोग सूरत सेशन पर बात किए थे। सूरत स्प्लिट देख रहे हैं, वो सब मिला के क्वेश्चन दे रहा है कि आप लिंक कर पाएँ। उससे आप पकड़ सकते हैं कि सूरत में स्प्लिट हो गया था, तो ये तो उससे संबंधित है भैया। जिसमें विभाजन हो जाए उसमें ये अधिकार सबका बात कहाँ से आ जाएगा? एक ऐसे सोच सकते हैं। दूसरा कि बंगाल विभाजन 1905 में हो गया। 1905 शुरू में बंगाल विभाजन, हम लोग फेल हो गए उसमें। जब फेल हो गए, इस टाइम में जाएंगे अधिकार मांगने के लिए, तो देगा हमको क्या ब्रिटिश वाला? कहे तुम लोग किस काम का है? तुम लोग हम पे क्या खतरा है? तुमको काहे के लिए देंगे? तुम कुछ मांगता है। और कैसे सोच सकते हैं? अभी तो बनबे किया है ताज़ा ताज़ा इंडियन नेशनल कांग्रेस, तुरंते क्या मिलेगा इतना जल्दी? अभी तो क्या मिलेगा अधिकार? अभी तो हम लोग अर्जी पे कुछ मिलता नहीं है। अभी तो एक्सट्रीमिस्ट आना बाकी है। अभी तो गरम दल भी नहीं आया, महात्मा गांधी नहीं आए हैं अभी। अधिकार तो तब न मांगेंगे जब जब ब्रिटिश को कोई डराने वाला है, ब्रिटेन को कोई डराने वाला हो, तब ना कि भैया उसको कोई अधिकार वो कब देगा? जब ब्रिटेन को अपने ऊपर खतरा महसूस होगा। महात्मा गांधी से पहले कोई ऐसे थे ही नहीं जिससे उनको खतरा महसूस होता था, तो उनसे पहले काहे के लिए कोई देगा? इस एक पॉइंट पर भी आप पकड़ सकते हैं। तो ये तो गया भाई, अब बचा ये दोनों। महात्मा गांधी का सबसे फेमस मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसका ईस्वी अगर हम लोग को नहीं पता हो तो हिस्ट्री पढ़ना बेकार हो जाएगा।
वो कब हुआ था? आए कब? महात्मा गांधी 1915 के आसपास। नॉन कॉपरेशन कब हुआ? 1921 में। 1921 में हुआ। लेकिन आपको पता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया गया था चौरी चौरा के कांड की वजह से। वापस ले लिया गया था। तो जब वापस ले लिया गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1921 में हुआ था, आई गया सेशन 1922 में हुआ। तो इसका मतलब जब वापस ही ले लिया गया तो ब्रिटेन को तो कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा है। अरे तो वापस से ले लिया गया, अब हमको क्या टेंशन है, तो काहे के लिए हम कुछ देने जाएंगे। ऐसे जब आप सोचेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब सिर्फ एक बचा है, ज़्यादा सोचने का जरूरत ही नहीं, कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, लगा दीजिए। वैसे भी फंडामेंटल राइट के डिमांड का पहली बार अतिकोंची में आया था नेहरू रिपोर्ट में, मोतीलाल नेहरू जी जो बनाए थे। तो बच गया यही, आराम से लगा दीजिए। इस तरह से देखिए, आपको स्किल के साथ, स्किल को तो पहले उसमें महारत हासिल करना पड़ेगा। ऐसे ही देखते देखते सीख जाइएगा और उसके बाद ही जब मास्टर हो गया ना, दुनिया का कोई ताकत, बीपीएससी तो छोड़िए, कोई भी एग्जाम हो, दुनिया का कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता है इस एग्जाम को क्लियर करने से, है कि नहीं। धीरे धीरे हम लोग इसका अलग अलग लेवल है, खुलेगा दरवाजा धीरे धीरे, सब पट हम खोल के आपके सामने रख देंगे। अपने अंदर हम कुछ भी नहीं रखें, सब जो ज्ञान मेरे अंदर है वो सब आपको समर्पित कर देंगे, है कि नहीं। आप बुमा बुम बनिएगा, है कि नहीं। आपके चेहरा पे जब हंसी आएगा ना, तो मेरा दिल अपने बाग बाग हो जाएगा। आगे बतियाएंगे, ध्यान रखिएगा। टाटा गुड बाय करते हैं।